Subscribe now नमस्कार दोस्तों, and मैं press राहुल the कुमार bell प्रजापति icon. Never मेरे miss an यूट्यूब चैनल update. मैजिस बिजनेस प्रोडक्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं अपने और कुछ सफल व्यक्ति के अनुभव से सफलता की विशेष सकारात्मक बातें बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आप बिल्कुल शांति से सुनें। हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने की योग्य नहीं, अधिक देने की योग्य बनाएं। वो न कागज रखता है न किताब रखता है, फिर भी सारी दुनिया का हिसाब रखता है। दोस्तों, गीता में लिखा है, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो असल में जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे क्षण में करोड़ों के दरिद्र बन जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया सब छोड़ दो, फिर सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छोटी फिर पिता छोटा, यशोदा माँ और नंद बाबा मिले वो भी छूटा, संगे ही साथ राधा छूटी, फिर गोकुल भी छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन में सब कुछ छूटता गया। अगर जीवन में कुछ नहीं छूटा तो उनका दायित्व, उनकी मुस्कान के पीछे सकारात्मक बातें। इतना कुछ छूटने पर भी श्री कृष्ण दुख नहीं, कुछ सत्य के प्रतीक हैं। ओ, सब कुछ छूटने पर भी जीवन में कैसे खुश रहा जाता है, या कोई श्री कृष्ण के अलावा कोई और दूसरा नहीं बता सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, दुख और सुख तो कुदरत की वसूल है। हे ईश्वर, दुख आए तो हिम्मत देना और सुख आए तो विनम्रता देना। अगर दोस्त जीवन कुछ पाना है तो राम जैसा पुत्र बनिए और हनुमान जैसा सेवक, चाणक्य और द्रोण जैसा आचार्य बनिए, चंद्रगुप्त और अर्जुन जैसा शिष्य, हरिचंद जैसा राजा बनिए, भरत जैसा भाई, प्रहलाद जैसा भक्त बनिए और सीता जैसी नारी, कर्ण जैसा दानी बनिए, श्री कृष्ण जैसा मार्गदर्शक, जो हर मुस्कान के पीछे सकारात्मक बातें हैं। अगर दोस्त पेड़ की डाली से फूल अगर टूट जाता है तो फिर से फूल लगाया नहीं जाता, मगर डाली मजबूत हो तो फिर से नया फूल खिल सकता है। ठीक उसी प्रकार इस जिंदगी में खोए हुए पलों को वापसी लाया नहीं जा सकता, मगर आने वाले पलों को खूबसूरत बनाया जा सकता है। मेरे दादाजी अक्सर कुछ बातें कहा करते थे कि शरीर को चंगा रखो, जुबान को नरम रखो, आँखों में शर्म रखो, दिल में रहम रखो, कामों में धैर्य रखो, होठों पर मुस्कान रखो, जेब को गर्म रखो, व्यवहार को साफ रखो और व्यापार को प्रगति पर रखो। जीवन में स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, यही तो सफल होने का विचारधारा है। दोस्त, विपत्तियाँ कैसी भी हो, कष्टदायक ही होती हैं। अगर आज आप किसी दूसरे की विपत्ति में सहायता करते हैं तो निश्चित है कि आपको कोई न कोई सहायता करने अवश्य आएंगे। यही तो प्रकृति का अटल नियम है। जीवन में कभी आगे होने का घमंड और पीछे होने का अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेना में खड़े सैनिक दल को जो सैनिक प्रमुख जब सेना को आगे की ओर मुड़ने की कहते हैं तो आगे के व्यक्ति पीछे की ओर और पीछे के व्यक्ति आगे की ओर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर कब मुझे या आपको कब पीछे मुड़ने का आदेश दे दे ये कोई नहीं जानता। मेरे दोस्तों, इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलते हैं, दोस्त बदलते हैं, कंपनियां बदलती है और अपनी व्यापार भी बदल देता है। फिर भी दोस्त, इंसान परेशान रहता है, क्योंकि आप जानते हैं क्यों? वो खुद को नहीं बदलता। उम्र भर गालिम यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना सब करता रहा। मेरे दोस्तों, भगवान बोलते हैं कि तू वही करता है जो तुझे अच्छा लगता है, फिर वही होता है जो मैं चाहता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तुम चाहता हो। दोस्तों, पैसा एक ही भाषा बोलता है। अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूँगा। फिर कहता है, भले मैं साथ ऊपर नहीं गिर जाऊँगा, पर जब तक मैं नीचे रहूँगा तुझे ऊपर ले जाऊँगा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद जलने का भी एहसास नहीं होगा। जब एक दरवाज़ा हमारे लिए बंद होता है तो ईश्वर हमारे लिए दूसरा दरवाज़ा अवश्य खोलते हैं, पर हम बंद दरवाजे को इतना अफसोस और निराश से देखते हैं कि इस
ईश्वर के द्वारा खोला गया दरवाजा हमें दिखाई ही नहीं देता। किसी ने खूब कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। एक पक्षी जब अपने घोंसले की नींद रखता है तो तिनका तिनका जमा करता है और घोंसले का निर्माण करता है, अपने बच्चों के लिए सुरक्षित घर बनाता है। फिर तेज आंधी आती है और घोंसले के तिनका तिनका बिखर जाता है। फिर न पक्षी रोता है न विलाप करता है, बिना किसी विलाप के अपना घोंसला फिर बनाता है। फिर उसी प्रकार उस पक्षी से हमें सीखना है, बिना थके, बिना हारे, बिना अफसोस किए ऐसे प्रयास किया जाता है जब तक हम सफल न हो जाएं। एक छोटी सी कहावत दोस्तों, मेरे हमेशा गॉड ऑफ लाइन सीनियर हमारे बोलते हैं कि घर में बुद्धि 13 बाहर बुद्धि 3। अगर आप भीड़ के सामने जाते हैं तो भी विधाता लेते हैं छीन। फ्रेंड्स दोस्तों, अगर आपको हीरो बनना है अपने